कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। और जिसमें से जो हमारा अभी जो चल रहा था, अभी की मैंने बताया हुआ था कि जो एग्ज़ाम में किस तरीके से कौन से चैप्टर कितने नंबर के आते हैं, और ये भी बताया था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो पैटर्न किस तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप देख लीजिए, आई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहला पुराना लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है मेरा पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में होता क्या है तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, इससे पुराने उसमें जब 9th में थे कि 9th में आपको वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में पहले से ही बता दिया हो गया कि वास्तविक नंबर होता क्या है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब चैप्टर है ही तो फिर से हमें वही चीज़ पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो चीज़ भूले होंगे। और बाकी अब जो इसमें वास्तविक संख्या में है तो वास्तविक संख्या में कुछ चेंजमेंट होता ही है, एक्स्ट्रा होता है, जिसमें से इसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या से पहले हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या से, वो है हमारी प्राकृत संख्या। पहले हम प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, मतलब नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, फिर नेचुरल नंबर के बाद फिर हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे जो होल नंबर आता है, फिर हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं। तो ऐसे हम सारी चीज़ों के बारे में बात kरेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर पहली हेडिंग डालते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके नाम पर गौर कीजिए कि इसका नाम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि याद अगर आपको करना है कि आप कभी भूलो नहीं, तो आप देखिए जैसे हम प्राकृतिक चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको अगर गिनना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम गिनते हैं, कोई भी हमारे पास वस्तु रखी होती है उसको हम गिनते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया कि जो हम अपनी लाइफ में जो चीज़ हम काउंट करते हैं तो वो काउंट जो करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्या, आप डेफिनीशन लिखना चाहो तो डेफिनीशन लिख सकते हो कि वह संख्याएं जिन्हें एक से गिनते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं वह संख्याएं जो एक और 1 से बड़ी होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे लिखा है 1 से स्टार्ट होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं?
तो देखिए होल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो होल नंबर बन जाता है। मतलब हम अगर अब यहाँ से गिनती स्टार्ट करें, अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं कि 0 1 2 3 4 ऐसा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें शून्य से, ठीक है, शून्य से, जिन्हें नहीं, जो लिख लो, ठीक है, वह संख्याएं जो शून्य व शून्य से बड़ी होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। देखिए आप ना, अगर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मेरी जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो से लेके मेरे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहिए, मतलब कि जहाँ तक मैं 10th पूरा पढ़ा दूँ, तो ये गारंटी मेरी है कि आपके कम से कम नहीं तो 90 नंबर तो मैथ में आ ही जाएंगे, ठीक है। 90 से नीचे नहीं आएंगे। बस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा नोट्स बना रहा हूँ, बस वैसा आप नोट्स बनाइए, बाकी आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की, ठीक है। और ये बात एक और है कि जैसे मान लीजिए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई डाउट है किसी चीज़ में, तो आप मुझसे कह सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा उसमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, चैनल में, तो आप चैनल में नंबर है जो, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं आपको कोई भी डाउट होगा जो भी मैथ में है, वो सारी डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो और मैं देखिए ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन बताया, ठीक है ना, अब उसी से क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक ही जैसे हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि हर एक जैसा भी क्वेश्चन होगा, अगर उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूंगा। तो ऐसे करते रहेंगे और आप भी मेहनत करते रहेंगे, तो दोनों लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ अच्छे नंबर की तलाश नहीं करनी है, हमें करना क्या है कि जो भी चीज़ पढ़नी है उसको एक इस हिसाब से पढ़नी है कि हमें कुछ सीखना है। आप सीखने के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि आपको और अच्छा लगे पढ़ने में। और अगर आप टेंशन लेके पढ़ोगे कि मुझे पढ़ना है, मेरा हाई स्कूल है, मेरा बोर्ड है, ये वो ऐसा वैसा, तो हो सकता है कि इस वजह से आपका एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है, वो होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी मिरर के भी सामने खड़े होते हो ना, तो होता है क्या कि जैसे मैं अगर अपना राइट हैंड उठाता हूँ तो वो क्या उठाता है, वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। कहने का मतलब वो मुझसे अपोजिट होता है। अगर आप चेक कीजिएगा एक बार कि आप मिरर के सामने खड़े होइएगा, आप अपना राइट हैंड उठाइएगा तो वो सामने वाला लेफ्ट हैंड उठाएगा। तो ऐसे भी यहाँ भी ऐसे ही है कि मान लीजिए मेरे पास एक जीरो है, ठीक है, ये एक मिरर है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 तो ये मिरर में क्या आ जाता है, -1, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ 2 तो मिरर में आ जाता है -2। अगर मैं लिखता हूँ 3 तो मिरर में आ जाता है -3। तो ये कहने का मतलब है अगर ये इस तरीके से है तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मेरा हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, इंटीजर हो जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। बाकी इसका और मिरर का कोई भी रिलेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है
कि आपको याद रहे कि ये एक आप मिरर समझ लो जीरो को, और ये 1 है तो यहाँ -1, ये 2 है तो यहाँ -2, ये 3 है तो यहाँ -3, ऐसे ये बहुत सारे नंबर चले जाएंगे वहाँ, और ऐसे ही इस साइड भी वही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया है ना। तो पूर्णांक संख्या में हम यहाँ पर बात करेंगे अब पूर्णांक के बाद, ये हो गया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्णांक के बाद बोलेंगे कि यहाँ पर धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याओं को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो को छोड़ दो यहाँ से स्टार्ट है, जो हमारे नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे एंड ऑन, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक से एक या एक से, ठीक है, एक या एक से बड़ी संख्याएं, एक या एक से बड़ी नहीं, जीरो से लेना पड़ेगा, नहीं, जीरो से बड़ी संख्या है ना, जीरो से शून्य से बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं, मतलब जो शून्य से बड़ी संख्याएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो शून्य से छोटी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, ब्रैकेट में निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है कि शून्य से छोटी संख्याएं, शून्य से छोटी संख्या, ठीक है, संख्याएं लिख लो, ठीक है, संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मुझे पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका एग्जाम्पल मुझे लिख लेने दो। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, है कि नहीं है, ऐसे हो गया, मतलब जीरो से बड़ा हो गया तो जीरो से बड़ा 1 ही है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3, मतलब अगर मेरे पास माइनस वाले नंबर हैं तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या आप कह सकते हो कि वह संख्याएं जो p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है,
रूप में होता है या होते हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझा दें हम आपको। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है तो ये एक मेरा परिमेय संख्या है। 2/3 लिखा है, ये मेरा परिमेय संख्या है। मतलब अगर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नंबर्स लिखे हैं तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है इसमें, वो कंडीशन आप लिख लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि लिख देना जहाँ P तथा Q क्या है? धनात्मक नहीं, P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्या है, ठीक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 रख रहे हैं तो ये एक अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, और अपरिमित की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम बता नहीं सकते, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, होता है। यहाँ पर इतना करने के बाद फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 1/2, 4/5, ठीक है, 3/2 आदि। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्याओं के बाद पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। हेडिंग डाल लीजिए अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। लिखेंगे वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब ये अपरिमेय संख्याएं अगर हम परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते तो फिर किस तरीके से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखिएगा कि ऐसी संख्याएं, है ना, मतलब वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिसके ऊपर रूट लगाओ, √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, इस तरीके की संख्याएं हो गई। या फिर आपकी कोई वैल्यू हो गई, जैसे पाई की वैल्यू, ये पाई हो गया, वैल्यू तो वो परिमेय हो जाएगी लेकिन ये अपरिमेय हो गई। ई होता है एक, ठीक है, एन होता है इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके से लिखी हुई हैं तो ये सभी क्या हो जाती हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या।
क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, बट उसके बारे में तभी पता होना चाहिए जब आपको ये सारी चीज़ें आती हों, तभी आप बता सकते हो। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह संख्याएं नहीं लिखेंगे परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें परिमेय संख्या आती हैं और अपरिमेय संख्या, दोनों चीज़ें आती हैं। अब परिमेय संख्या के अंदर आता क्या है? अभी मैंने एग्जाम्पल में परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आ जाता है, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या के अंदर सब कुछ आ गया, और ऐसी अपरिमेय संख्या के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें और प्राकृतिक, पूर्णांक और परिमेय, ये सारी संख्याएं, ये सभी संख्याओं को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये सारी संख्याएं हो जाती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं में हर तरीके के संख्याएं आती हैं। रियल नंबर में हर तरीके का नंबर आता है, जो आपने नंबर देखे हों या ना देखे हों, सुने हों, सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और लिखेंगे इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किसको? रियल नंबर को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम? अब इसके बाद आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए, बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका होती है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म होता है जो, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथ्म, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।